दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सरकार का पुतला फूंक रहे सपा के नेता और पुलिस के बीच हुई झड़प, मुकदमा दर्ज, 5 को भेजा जेल। वहीं बंगाल में चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की आचार संहिता लागू करने की मांग। वहीं बिहार में आम जनता को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चंबल का डकैत, कहा राष्ट्रपति शासन से डराने की जा रही कोशिश। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े गैंग, बोले हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही बीजेपी। वहीं किसान नेताओं की चेतावनी, आज पूरे तरीके से बंद करेंगे दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का सियासी वार, बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,065 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 99,06,165 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 354 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर, सरकार का पुतला फूंक रहे सपा के नेता और पुलिस के बीच हुई झड़प, मुकदमा दर्ज, 5 को भेजा जेल। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी परिसर में धरना भी दिया। किसानों के समर्थन में सपा के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता केंद्र सरकार का पुतला फूंकने के लिए जमा हुए और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। ओरई कोतवाली से कुछ दूरी पर जैसे ही सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पुतला लेकर पहुंचे, वैसे ही सपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को लॉकअप में बंद कर दिया, जिसके बाद देर रात सपा के 8 कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया और 5 सिपाहियों को बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी संगीन धाराओं में जेल भेज दिया गया। जेल जाने से सपा कार्यकर्ताओं का पहले मेडिकल परीक्षण और कोरोना टेस्ट कराया गया है। बड़ी खबर, बंगाल में चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की आचार संहिता लागू करने की मांग। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हाल ही में बंगाल में प्रचार करने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव भी किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के हालात कश्मीर से भी बदतर बताते हुए राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता को लागू करने की मांग की। भाजपा ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान राज्य में हो रही हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर 2 पेज का ज्ञापन सौंपा है। इसमें जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए कहा गया कि राज्य में पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा टीएमसी को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य में निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए जल्द से जल्द आचार संहिता को लागू किया जाए। वहीं भाजपा की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है, इसलिए 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल के दौरे पर जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। ऐसे में देखना होगा कि उनकी राज्य सरकार द्वारा बंगाल की क्या छवि पेश की जाती है। आपको बता दें कि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि बंगाल में आचार संहिता को लागू किया जाना चाहिए तो तुरंत आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में आम जनता को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। ये आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करेगी। आम जनता को फ्री में कोरोना वायरस टीका लगाया जाएगा। आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। वैक्सीन की उपलब्धता के बाद निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री में वैक्सीन का वादा किया था। तब बीजेपी पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि आपदा में कोई पार्टी कैसे फ्री वैक्सीन को लेकर एक राज्य से वादा कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें रोजगार सृजन को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि आम जनता के लिए फ्री में कोरोना टीका लगाया जाएगा। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चंबल का डकैत, बोली राष्ट्रपति शासन से डराने की जा रही कोशिश। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों दलों के बीच जारी जुबानी जंग अब चरम पर पहुंच गई। इस कड़ी में बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना चंबल के डकैतों से कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से बड़ा डकैत कोई नहीं है, ये चंबल के बड़े डकैत हैं। जलपाईगुड़ी के अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल
साल से हमें एक भी सीट नहीं मिली, हमारा क्या अपराध था? आपने बीजेपी को सारी सीटें क्यों दे दी? आरएसएस से कुछ लोग आए और बोले तुम्हारी बेटी की शादी है, हम देखेंगे। क्या देखते हो? मैं ऐसे बहुत अच्छी हूं, लेकिन अगर मुझ पर आघात हुआ तो मैं ऐसा प्रतिघात करूंगी कि करोड़ों गुंडे लेकर भी रोक नहीं पाओगे। आपको बता दें कि बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हैदराबाद से एक पार्टी को उठाकर लाई है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। ये लोग हमें राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देते हैं। अरे राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दोगे तो अच्छा ही होगा। मैं सड़क सड़क घुमाऊंगी और तुम्हारे सारे वोट ले लूंगी। वह बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग, बोले हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही बीजेपी। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया। आपको बता दें कि और उस पर पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने का बड़ा आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भाजपा को कृषि संबंधी कानूनों पर अहंकारी रवैया छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार के पक्ष में बोलता है तो उसे देशभक्त कहा जाता है और यदि वह उसके खिलाफ बोलता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। बादल के एक ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि देश में भाजपा असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसने देश की एकता को टुकड़ों में बांट दिया है, बेशर्मी से हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ उकसा रही है और अब हताशापूर्ण तरीके से शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को, उनके सिख भाइयों को, खासकर किसानों के खिलाफ कर रही है। वे देशभक्त पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में धकेल रहे हैं। वह बड़ी खबर, किसान नेताओं की कड़ी चेतावनी, बोले आज पूरे तरीके से बंद करेंगे दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली नोएडा सड़क वाले चिल्ला बॉर्डर को आज पूरे तरीके से बंद करने की धमकी दी है। सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि लड़ाई ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां पर हम जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता इंद्रजीत दीगे ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लोग 20 दिसंबर को गांव प्रखंडों में श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को देश के 350 जिलों में हमारा प्रदर्शन सफल रहा। किसानों ने 150 टोल प्लाजाओं को बिल्कुल फ्री करा दिया। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम इस आंदोलन को और विशाल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैंपेन की शुरुआत कर रही है कृषि बिलों को प्रमोट करने के लिए। इंद्रजीत ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और किसानों की एकता को तोड़ने की हर संभव कोशिश बिल्कुल विफल रहेगी। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने घोषणा की है कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। वह बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का सियासी बार, बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी पर करारा प्रहार किया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, गुंडों पर कौन हमला कर सकता है? बीजेपी तो दंगा करवाने वालों की पार्टी है, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी घेरा हुआ है। डिप्टी सीएम के परिवार को आतंकित किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अडानी और अंबानी की गुलाम है। ये लोग देश, किसान और अन्नदाताओं के गद्दार हैं। देश में 130 करोड़ लोगों की नहीं बल्कि 2 गुलामों की सरकार चल रही है जिसके मालिक अडानी और अंबानी हैं। कृषि कानून उन्हीं के लिए लाया गया है। गद्दार लोग देश की गद्दी पर बैठे हैं। मोदी और उनकी सरकार सीधे सीधे अडानी और अंबानी की गुलाम है। अडानी और अंबानी के गुलामों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अपने हक के लिए सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संजय सिंह ने चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, मासूम बच्चों से हैवानियत होती है और बरसात में अस्पताल स्विमिंग पूल बन जाते हैं। बिजली की दरें आसमान छू रही हैं और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी नए विकल्प के रूप में आई है। वह बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन के शांतिपूर्ण होने के बावजूद भी हर रोज हो रहा 250 करोड़ रुपए का नुकसान। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन का सीधा असर अब ट्रांसपोर्ट और व्यापार पर भी नजर आने लगा है। मार्केट में लगातार सामानों की मांग बढ़ रही है लेकिन तय समय से माल नहीं पहुंचने के कारण व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आंदोलन के चलते 30 से 40% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में नहीं पहुंच पा रही। इस हिसाब से रोजाना 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन के डर से ड्राइवर भी गाड़ियों को लेकर जाने से
बच रहे हैं। फिलहाल 30 से 40% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में नहीं पहुंच पा रही। इस हिसाब से रोजाना 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर पूरे तरीके से जाम होता है तो ये नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। बड़ी खबर, यूपी के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात, नए कृषि कानूनों का किया समर्थन। ये आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। इस बीच उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन पदाधिकारियों ने नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया और एक ज्ञापन सौंपा। नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन नई दिल्ली में मिलकर नए कृषि बिलों के समर्थन में ज्ञापन दे दिया है और कहा है कि ये बिल पूरे तरीके से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के रिफॉर्म्स की अपेक्षा देश को बहुत पहले से थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये अब पूरी हुई है। कुछ लोग इन बिलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर, पाकिस्तान में बलात्कार पर नपुंसक बनाने की सजा, कानून में किया गया सख्त प्रावधान। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलात्कार पर उसके दोषियों को केमिकल कैस्ट्रेशन यानी नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंगलवार को रेप विरोधी कानून यानी एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर दस्तखत कर दिया है ताकि पीड़ित बच्चों और महिलाओं को ऐसे रेप के मामले में जल्द से जल्द ट्रायल सुनिश्चित हो पाए। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा कानून भारत में बने और भारत में कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।